जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2000 जीके जीएस के मिक्स्ड एमसीक्यू के सेशंस को कंटिन्यू। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बॉक्साइट का। तो अमरकंटक पठार में बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। अगला प्रश्न, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। तो मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अबुल फजल। अगला प्रश्न, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बर्जीलियस। कहाँ के थे? बर्जीलियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगला प्रश्न, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्बानिया में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्बानिया में। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह हमें परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। ओजोन परत क्या करती है? परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। अगला प्रश्न, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन पर आधारित। राइट आंसर इज दर्शन पर आधारित, भारतीय दर्शन का स्रोत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं था? तो शामिल कौन नहीं थी? भगत सिंह नहीं थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भगत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। तो काकोरी रेल लूटकांड कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। उनमें मुख्य रूप से कौन शामिल था? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद आदि शामिल थे। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूरिया। राइट आंसर इज यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? बताइए ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सी संत महाराष्ट्र से थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुकाराम या संत तुकाराम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत तुकाराम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न,
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर इज कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसे नामित किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो गौतम बुद्ध ने किसी को नामित नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद धर्म ही संघ का नेतृत्व करेगा। कौन करेगा? धर्म ही। इसलिए अगला प्रश्न, 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लीबेल तथा बॉन्टहॉप ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? किसका जन्म हुआ था पटना साहिब में? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के किस नंबर के गुरु थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी। राइट आंसर इज जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सागर माथा किसका नेपाली नाम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जर्मेनियम अर्धचालक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रमुख क्या है? अर्धचालक है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबल्य। राइट आंसर इज कैबल्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रंटियर गांधी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक प्रकृति में
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी सेलुलोज। अगला प्रश्न, राग मियां की मल्हार का रचिता किसे माना जाता है? मियां की मल्हार राग का रचिता किसको माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तानसेन को। मियां की मल्हार का रचिता तानसेन को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारंगल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी वारंगल। तेलंगाना में स्थित है, जबकि अन्य विकल्प क्या है? दक्षिण भारत में काफी नीचे या तटीय क्षेत्रों के पास स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वारंगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल की खोज किसने की थी? भारी जल D2O किसने खोज की थी? हेराल्ड यूरे ने। राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड यूरे ऑप्शन बी। कब की थी? 1931 में। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस खोज के लिए हेराल्ड यूरे को नोबेल पुरस्कार मिला मिला था, वो किस वर्ष मिला था? अगला प्रश्न, हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी झेलम नदी। अगला प्रश्न, किस वर्ष सरोजनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? कब की गई थी? कानपुर अधिवेशन में। कब की गई थी? कानपुर अधिवेशन में। कब हुआ था कानपुर अधिवेशन? 1925 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1925। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? राइट आंसर इज कार्बन। कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। अगला प्रश्न, एकेबाना किसका जापानी रूप है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की सजावट का। राइट आंसर इज फूलों की सजावट का। अगला प्रश्न, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाती है हिंडनबर्ग रेखा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी हिंडनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष में शुरू किया गया, बताइए किस वर्ष शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट? ऑप्शंस आपके सामने है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। अगला प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हीलियम। राइट आंसर इज हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? मुरुगन देवता, बताइए किसने की थी सबसे पहले शुरू? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा तमिलों ने। राइट आंसर इज तमिलों ने। मुरुगन देवता तमिल देवता थे। इनका नाम क्या है? कार्तिकेय या सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? C.F. एंड्रयूज को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। राइट आंसर इज वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी?
आग का आविष्कार, आग का आविष्कार सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चटगांव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी चटगांव। अगला प्रश्न, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणों की। राइट आंसर होगा गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क ने। राइट आंसर इज कनिष्क। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो राजा कनिष्क थे वो किस वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 बार। अगला प्रश्न, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? बताइए किस विधि के द्वारा एनिलीन का शुद्धिकरण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाप श्रवण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाप श्रवण। अगला प्रश्न, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक, राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। राइट आंसर इज मक्खली गोसाल अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? बताइए नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है वायुमंडल में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78%। अब आप हमें बताइए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? अगला प्रश्न, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए कामेट। कामेट नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो बताइए कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, भारत में। अगला प्रश्न, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश। किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? मंत्रियों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा अमेचार। राइट आंसर इज अमेचार। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी माउंटबेटन। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम बताइए क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेथनॉल। राइट आंसर इज मेथनॉल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसने प्रतिपादित किया था, किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आजीविकों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आजीविकों ने भाग्यवादी सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेराडे के नियम पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेराडे के नियमों पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अगला प्रश्न,
सूर्य में होता है? सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन बा हीलियम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बा हीलियम। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? प्राचीन नाम अवंतिका। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम है? एथीन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से। किससे है? झारखंड से। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। राइट आंसर इज त्रिपुरा। यह तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अगला प्रश्न, किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ऑप्शन से बताइए अब लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, प्रधान मध्य रेखा कहां से गुजरती है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रीनविच। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रीनविच। अगला प्रश्न, गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा राय भोई दी तलवंडी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है? एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथाइन। राइट आंसर इज इथाइन। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली का। राइट आंसर इज नागर शैली का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरक्का। राइट आंसर इज फरक्का, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है आप सभी के सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति का नियम है जो पिंड का भार निर्धारित किया जा सकता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? कब गाया गया था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है, C2H5OH का नाम है एथेनॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एथेनॉल। अगला प्रश्न, वैशाखी की राज्य का प्रमुख त्योहार है, वैशाखी की राज्य का प्रमुख त्योहार है, बताइए किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। राइट आंसर इज पंजाब। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, किस नवाब ने की थी, मीर कासिम ने। राइट आंसर इज मीर कासिम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, मीर कासिम। अगला प्रश्न, बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया था, किसे सहयोग से, सोवियत संघ के, सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चूना पत्थर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है, पृथ्वी की भूमध्य व्यास है 12,756 किलोमीटर। क्या है, 12,756। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी, हुमायूं नामा किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम है, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। राइट आंसर इज ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3। अगला प्रश्न, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। राइट आंसर इज मैसूर या बेंगलोर के निकट। अगला प्रश्न, दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है, दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी अलग करती है, खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, कौन सा शहर, लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो किस नदी के मार्ग पर स्थित है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। अगला प्रश्न, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, कौन सा द्रव्य पाया जाता है, फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, किस पर करता है आंख का रंग निर्भर। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। आइरिस के रंग पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस के रंग पर आंख का रंग निर्भर करता है। अगला प्रश्न, पिकलीहल और उटनूर, पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं, कहाँ के, किस युग के हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो नवपाषाणीय, कैसे हैं, नवपाषाणीय, महत्वपूर्ण नवपाषाणीय स्थल हैं पिकलीहल और उटनूर। ये राख के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है, क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोएथेनल। राइट आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोएथेनल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पारसी धर्म के संस्थापक, पारसी धर्म के संस्थापक हैं, कौन है, जरथुस्त्र, जरथुस्त्र। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पारसी धर्म के संस्थापक जोरोएस्टर या जरथुस्त्र। अगला प्रश्न, एफिल टॉवर के डिजाइन नगर थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, सर गुस्ताव एफिल। राइट आंसर इज सर गुस्ताव एफिल। अगला प्रश्न,
द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचिता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? बताइए कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर, इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज तूतीकोरिन। तूतीकोरिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह शहर है वो किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए क्या कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान। अगला प्रश्न, किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? किस वंश की राजधानी नहीं थी दक्षिण भारत में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाल। पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, तो कहाँ थी? कहाँ थी इनकी राजधानी? कहाँ थी? पाटलिपुत्र और बाद में मुंगेर में थी, जो कहाँ पे है? पूर्वी भारत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक कौन है? क्लोरोफॉर्म। कार्बन युक्त यौगिक कौन है? क्लोरोफॉर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न, विश्व के 7 नए अजूबों में एक चेचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? मैक्सिको में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको में। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन उपधातु। राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन उपधातु। अगला प्रश्न, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, जीवाणुओं में अभाव होता है, जीवाणुओं में अभाव होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सासाराम। राइट आंसर इज सासाराम में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि सासाराम किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, फिनॉल एक यौगिक है कैसा? ऑप्शंस आपके सामने बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। राइट आंसर इज एरोमेटिक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एरोमेटिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? विश्व कला संग्रहों का भंडार किसे कहा जाता है? साला सालार जंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? किस भाषा में हुई थी रामायण की रचना? संस्कृत भाषा में। राइट आंसर इज संस्कृत भाषा में। आप कमेंट करके बताइए कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी। अगला प्रश्न, वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदना शिवा। वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था नवदन्य आंदोलन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 20 अमीनो अम्ल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? कौन सा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला रंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, काला रंग। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐरावतेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह। कौन सा समूह कहलाता है? क्रियात्मक समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रियात्मक समूह। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ? भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? किसके कार्यकाल में हुआ था? विलियम बेंटिक के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक के। कब हुआ था? 1829 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव ईंधन। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। सूचना राजपथ किसको कहा जाता है? इंटरनेट को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री बताइए भाई, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? कौन थे? सर विलियम जोन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकिल। राइट आंसर इज क्रोमियम और निकिल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्रोमियम और निकिल का मिश्र धातु है नाइक्रोम। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद से। राइट आंसर इज मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुरी में। राइट आंसर इज पुरी में। गोवर्धन मठ पुरी में स्थित है। यह 4 आदि शंकराचार्य मठों में से एक है। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.001 mm के। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व। कब किया था भारत पर आक्रमण? 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मिथाइल एल्कोहल का समजात है? मिथाइल एल्कोहल का समजात है इथाइल एल्कोहल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पास्कल के नियम पर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। राइट आंसर इज गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? कितने हैं? 0 हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 है। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया?
बताइए बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमर ने। किसने किया था? रोमर ने। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल कहलाता है फेडरल असेंबली। क्या कहलाता है? फेडरल असेंबली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? किन के समान होते हैं? एसिटिलीन एवं बेंजीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन एवं बेंजीन के किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन और बेंजीन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोनों का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। एसिटिलीन का अणु सूत्र C2H2 और बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। अगला प्रश्न, सांची का महान स्तूप है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 भाग। राइट आंसर इज 1/10 भाग। तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का लगभग होता है 0.9 टाइम्स, इसलिए लगभग 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, 1906 में कहाँ हुई थी। अगला प्रश्न, दो क्रमागत अमावस्याओं न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि दिनों की होती है, कितने दिनों की होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29.5। कितने दिनों की होती है? 29.5 दिनों की होती है, साइनोडिक महीना। अगला प्रश्न, जब कंप्यूटरों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट टेलीफोनी। क्या कहा जाता है? इंटरनेट टेलीफोनी। अगला प्रश्न, सिखों के प्रथम गुरु थे, कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे। अगला प्रश्न, बेंजीन एवं एसिटिलीन के ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसमें से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अणु सूत्र भिन्न परंतु मूल अनुपाती सूत्र एक होते हैं। अगला प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राणा कुंभा। अगला प्रश्न, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? क्या गिराते हैं? तेल। क्या गिराते हैं? तेल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? बताइए हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 973। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 973 खिड़कियां हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि जो जयपुर का हवा महल है वो किस शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, 90 डिग्री पूर्व याम उत्तर ईस्ट मेरिडियन से होकर नहीं गुजरती है, किस दिश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शंस आपके सामने, किस राज्य से? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम से होकर नहीं गुजरती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। यह भूटान, बांग्लादेश और मेघालय के पास से गुजरती है, लेकिन सिक्किम से काफी पश्चिम में है। अगला प्रश्न, एंजाइम की संरचना किससे होती है? एंजाइम की संरचना किससे होती है? प्रोटीन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न,
बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सब्लिमेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है? कौन है सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री? है सैनन ल्यूसिड। सैनन ल्यूसिड इस प्रश्न का सही उत्तर है, सैनन ल्यूसिड। हालांकि यह रिकॉर्ड बदलता रहता है। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280। अगला, इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1517 में। अगला प्रश्न, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में के जल का उपयोग बहुत अधिक है? किस जल का? भूमिगत, समुद्री, कृष्णा या ताप्ती नदी के जल का? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत के जल का उपयोग बहुत अधिक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमिगत, ग्राउंड वाटर। अगला प्रश्न, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? किसने लिखा था इलाहाबाद का स्तंभ लेख? हरिशेन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशेन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हरिशेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। अगला प्रश्न, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेरिन। राइट आंसर इज हेपेरिन के कारण। हेपेरिन एक प्राकृतिक थक्कारोधी है। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन ऑप्शन डी, किण्वन, फर्मेंटेशन। अगला प्रश्न, शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शेरशाह का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हुमायूं था। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? हुमायूं था। अगला प्रश्न, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई इस प्रश्न का सही उत्तर है, मोरारजी देसाई, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 81 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक महीने में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्तिक माह में। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाल्गुन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाल्गुन महीना अंतिम महीना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फाल्गुन। अगला प्रश्न, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन ए। गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत से समृद्ध होता है। अगला प्रश्न, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? भंजन, क्रैकिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भंजन, क्रैकिंग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान। गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर भी सीमा पर है, लेकिन विकल्प में राजस्थान है, इसलिए राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 बार होनी चाहिए। कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बार। 2 बैठकें होनी चाहिए कम से कम। 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? कब आ गया था? 1858 में। भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो कब बराबर होते हैं दिन और रात? विषुव के दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विषुव के दिन। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बताइए कौन बने थे? प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? के जी बालकृष्णन। राइट आंसर इज के जी बालकृष्णन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, के जी बालकृष्णन। अगला प्रश्न, परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? बताइए ऑप्शन देख के किसको जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीटर को। राइट आंसर इज रीटर को। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से बाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है अमरनाथ गुफा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है कहां पर है? सिक्किम में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला प्रश्न, पारंपरिक नृत्य शैलियों भभाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? किस में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? क्या कारण है प्रमुख? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? क्यों झुक जाता है आगे की ओर? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन के लिए। क्यों रुकता है? झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने और संतुलन के लिए। अगला प्रश्न, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दूध को दही के रूप में खट्टा करना?
फर्मेंटेशन का या किण्वन का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, होम रूल लीग का संस्थापक कौन है? होम रूल लीग का संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत है, कौन सा है? भारत का जय जयकार। भारत का जय जयकार भारतीय सेना का नया आधार गीत है। अगला प्रश्न, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। एक तरफ दिए हुए हैं संस्थापक और एक तरफ दिए हुए हैं धार्मिक संगठन। इसमें से बताइए कौन सा विकल्प उचित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन धार्मिक संगठन की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की थी? ब्रह्म समाज की थी, ना कि आर्य समाज की। और आर्य समाज की किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है इलेक्ट्रिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, सीएफसी का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? कितनों को नष्ट कर सकता है? करीब 1 लाख, करीब 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, किण्वन फर्मेंटेशन का उदाहरण है, क्या है? फर्मेंटेशन का उदाहरण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस पढ़ते हैं, दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने की रस से शराब का बनना। तो ये फर्मेंटेशन के सभी उदाहरण है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है? कपास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। काली मिट्टी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, किस वर्ष कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? 1905 में। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में। अगला प्रश्न, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सो राइट आंसर इज कानुम पोंगल। चौथा दिन कहलाता है कानुम पोंगल। अगला प्रश्न, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? क्या है इसका कारण? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। कब थे? 1921 में। अगला प्रश्न, बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है, बताइए। पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह एक असत्य कथन है।
है ना, हमें बताना था असत्य कथन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है। बहुलीकरण सामान्यतः एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ना कि उत्क्रमणीय। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पैराफिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैराफिन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? एम के गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। अगला प्रश्न, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था? हैंसेन ने। किसने? हैंसेन। हैंसेन ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कारक कौन है? हैंसेन। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन थे? किस राज्य में सबसे अधिक वन थे? राइट आंसर हो जाएगा वन है। बताइए, सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसानों के साथ। अगला प्रश्न, वेद समाज के संस्थापक। वेद समाज के संस्थापक बताइए कौन है? वेद समाज के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन सी के श्री घरालू नायडू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बहुलीकरण का उदाहरण है। बहुलीकरण का उदाहरण है एस्टिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सिन में परिवर्तन, एस्टेल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी ऑप्शंस सही है। अगला प्रश्न, भारत में मीथेन का एक बड़ा सोर्स क्या है? क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धान की खेती। धान की खेती। राइट आंसर इज ऑप्शन ए धान की खेती। धान के खेत में अवायवीय स्थितियों में मीथेन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जालीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं? राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु व कवक। जीवाणु व कवक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नंदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नदी। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। बताइए खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान। कौन है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक? अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण। राइट आंसर हो जाएगा बहुलीकरण। अगला प्रश्न, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है। अगला प्रश्न, डीडीटी का पूरा नाम है। डीडीटी का पूरा नाम है, बताइए डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।